नरेंद्र मोदी की अजमेर में होने वाली जनसभा को लेकर बीती शाम को अजमेर में शहर युवा मोर्चा द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौड़ा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, देवनारायण बोध अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, प्रदेश प्रवक्ता नीरज जैन, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौड़ा ने यूथ कांग्रेस पर एआई समिट में प्रदर्शन करने पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी आए हैं। हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई राहुल जायसवाल जी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। और जैसे 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है। स्किल डेवलपमेंट का माध्यम हो, चाहे स्टार्टअप योजना के माध्यम से हो, चाहे अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। उसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख से अधिक नौकरियों का 12 जनवरी को कैलेंडर जारी करके साबित कर दिया कि राजस्थान की सरकार युवा हितैषी सरकार है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि परसों देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में अजमेर में आ रहे हैं और अजमेर संभाग का पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़े ही जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और मजबूती से के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए। एक और आज भाजपा के द्वारा और युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पर चाय पर चौपाल लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां की जा रही है। और आज यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उसको लेकर के क्या देखिए, यूथ कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है। उनके 3 अध्यक्ष हैं। राजस्थान में आप देखोगे तो 3 प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बताऊं, बेशर्मी की हद यूथ कांग्रेस ने इनके नेता राहुल गांधी के कहने से उस दिन कर दी थी जिस दिन देश में एआई समिट हो रहा था। पूरे विश्व के प्रतिभागी उसमें आए हुए थे। पूरे विश्व के प्रतिभागियों के सामने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस एक चीज भूल गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। उनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनके पास कोई विजन नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो बजट से पहले युवाओं से चर्चा करते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस है जो अपना धरातल खो चुकी है, कांग्रेस अपना धरातल खो चुकी है और हमारे विश्व के प्रतिभागियों के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करती है। ये इनके संसार को दर्शाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी अनेकों प्रकार की राजस्थान को सौगात दी है और आप दिल थाम के बैठिए, कल परसों जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ों रुपए की सौगात हो राजस्थान। भाई साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। पार्टी से पहले वो देश को रखता है, सेकंड नंबर पे पार्टी को रखता है और तीसरे नंबर पे स्वयं को रखता है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और खुद को तीसरे नंबर पे रख के काम करता है। और एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम करके काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को देश के युवाओं में जोश है, जुनून है, उत्साह है। मोदी के लिए अपने मन में प्यार है और मोदी के लिए उनका दिल धड़कता है। और वो ही आज यहाँ पे अजमेर में चाय पे चर्चा पे दिख रहा है कि अजमेर का युवा भी उतने उत्साह और उतने ही आह्लादित होकर के मोदी जी के 28 तारीख को आने पर उनका स्वागत करने को तैयार है। क्योंकि ध्यान में आता है कि देश में जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम, जिस प्रकार से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम मोदी जी ने किया, चाहे स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, चाहे मुद्रा लोन विदाउट गारंटी लोन देकर के उनके स्वरोजगार के लिए उत्साहवर्धन किया। तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा के लोन उनके द्वारा दिए गए। स्टार्टअप की श्रृंखला में मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम उनके द्वारा युवाओं को उत्साहित करने के लिए, युवाओं का रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया। वहीं 5 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी हर वर्ष में 10 लाख युवाओं को 5 साल में हर वर्ष मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। और उसी का परिणाम है कि 5 साल में 10 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया, नौकरी दी बिना किसी इंटरव्यू के, केवल मात्र उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैलिबर पे। और उसी प्रकार से 28 तारीख को भी
मोदी जी जब 23,500 करोड़ की योजनाओं की घोषणा इस अजमेर में करने वाले हैं, हमारी माताओं बहनों के मातृशक्ति के लिए, गर्भाशय से कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाले हैं, वहीं 21,000 युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे करके उनके जीवन में एक सफलता का नया आयाम लाने वाले हैं। इसके कारण उत्साह अजमेर के युवाओं में दिख रहा है, उनके मन में जो मोदी है वो निकल करके बाहर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा और निश्चित रूप से 28 तारीख को अजमेर की युवा शक्ति हजारों की संख्या में, अजमेर शहर की शक्ति और पूरे राजस्थान से जो जहां से आने लाखों युवा इस रैली में भाग लेंगे। भाई साहब, यूथ कांग्रेस को पुतला फूंका के चाहोगे, मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक मर जाता है, और मुझे लगता है कि उनका विवेक मर गया है, और उसी का दुष्परिणाम है कि राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार का नग्न प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन देश की छवि बिगाड़ने के लिए किया गया, जिस प्रकार से राहुल गांधी द्वारा विदेशों में जाकर, अमेरिका में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में जाकर देश के विरोध में बातें की गई, जिस प्रकार से पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने का काम किया, चीन का हौसला बढ़ाने का काम किया, देश की जनता ने उनको निकाल के बाहर कर दिया लोकतांत्रिक तरीके से। 2014 आ रहे, 19 आ रहे, 24 आ रहे, और AI समिट के बाद जिस प्रकार की थूथू पूरे विश्व में कांग्रेस की हुई, राहुल गांधी की हुई, और वैसा ही कुछ यहाँ पर अजमेर में, अजमेर का अगर युवा कांग्रेसी करते हैं तो अजमेर की जनता भी उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। युवाओं में सबसे जिसे कहते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा आज एक्सेप्टेंस है, उसका परिणाम है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स में देश भर के युवा विश्व भर में आज चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हैंडल हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह मोदी छाए हुए हैं और नंबर 1 बन करके इन सोशल मीडिया हैंडल पे युवाओं की धड़कन बने। मोदी जी यहाँ पे पधार रहे हैं, उसी को लेके आज युवा चौपाल यहाँ पे रखी गई है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के जो महामंत्री हैं भूपेंद्र जी भाई साहब और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गौरा पधार है, जिसके अंदर 28 तारीख को जो मोदी जी के द्वारा सौगातें दी जाएगी विकसित राजस्थान को, और 21,000 युवाओं को जो अपॉइंटमेंट लेटर पर पत्र दिए जाएंगे, तो ये बहुत बड़े युवाओं के बीच में बात होती है। इसी चीज को लेके 28 तारीख को किस तरीके से युवा यहाँ से जाएंगे, उनकी पूरी रूपरेखा बनाई गई चाय पे चर्चा युवा चौपाल के द्वारा। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।